Hello students, class 12 accountancy, chapter 6, dissolution of partnership form, numerical problems, question number 31, 6.70 पेज नंबर है. XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet was as follows. इसमें करना क्या होता है आपको बताया है मैंने कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनता है, और अगर पार्टनर्स का लोन है तो वो अकाउंट भी बनता है. तो इसमें आपको बैलेंस शीट दी हुई है. बैलेंस शीट के अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी नीचे दी गई है. तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज हम इस वीडियो में से सीखेंगे. तो ये है रहा आपका क्वेश्चन और अब स्टार्ट होता है इसका सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के लिए हम इसको इरेज करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जितनी भी असेट्स होती हैं, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ करके जितनी भी असेट साइड में लिखी हुई थी सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चली आएंगी, मतलब ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं. और जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं. तो वो बैलेंस शीट जो यहाँ पे थी उसमें हम देखते हैं क्या क्या था. तो उसमें सबसे ऊपर इसमें कैश लिखा हुआ था. तो आप जानते हैं कैश एंड बैंक के बैलेंसेस यहाँ नहीं आएंगे. डेटर्स आएगा, 2 डेटर्स. अगर इसमें कोई प्रोविज़न होता डेटर्स में तो उधर चला जाता है, लेकिन यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है तो एज इट इज़ 45,000 यहाँ पे लिख देंगे. उसके बाद स्टॉक 24,000 का, टू स्टॉक 24,000 वो यहाँ आ गया. उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट और ये 12,000 का यहाँ आ गया. प्लांट, टू प्लांट, जितनी भी एसेट्स हैं सब लाइन से आ जाएंगी, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस और फिक्टिशियस असेट को छोड़ करके, या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह है तो इन सबको छोड़ करके. प्लांट 30,000. तो इस तरह से 1 2 3 4 ये असेट्स आपकी यहाँ आ गई और ये इधर ट्रांसफ़र होंगी आउटसाइड लायबिलिटीज़. तो ये है क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स 30,000, बाई बैंक लोन 21,000, बाई एम्प्लॉयज़ पीएफ, ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं. बाई एम्प्लॉयज़ पीएफ 6,000, 9,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. अगर ऐसा कोई फंड या रिजर्व क्रिएट किया गया है जिसके अगेंस्ट कोई असेट भी है असेट साइड में बैलेंस शीट के, तो वो भी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. और ये है 6,000. जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम में मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व ट्रांसफ़र किया था उसी तरह से. उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बाई कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो हमने काम नहीं किया है और किसी ने हमको एडवांस में ही कमीशन दे दिया है. तो ऐसा कमीशन ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है
और अगर हम उसका काम नहीं करते हैं तो ये लाइबिलिटी हमें पे ऑफ करनी पड़ेगी। अब उसके बाद इतना तो पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जितनी भी एसेट्स हैं ये बिकती हैं, तो इनसे पैसा हमें रियलाइज़ होता है, तो यहाँ पे बाई बैंक करके लिख देते हैं, बाई बैंक करके। और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं इनका पेमेंट होता है तो इधर टू बैंक करके लिखते हैं। तो पहले हम असेट्स पे देखते हैं क्या क्या बिकी हैं और कितने में बिकी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस डेट को फर्म डिसॉल्व हो रही है, जिस डेट की आपको बैलेंस शीट दी गई थी अभी। तो X वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट। अब X की इसमें 3 पार्टनर थे, X, Y और Z। X को जिम्मेदारी दी गई है कि सारी एसेट से पैसा रियलाइज़ करें और रियलाइज़ करने के बाद वो पैसा फर्म में जमा करें। इस पे इनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन दे दिया जाएगा और उसी कमीशन में से ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी पे करेंगे। तो हम देखते हैं X ने क्या किया है। हाँ, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि X वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ असेट्स एक्सेप्ट कैश। कैश को छोड़ करके बाकी जितनी भी असेट ये बेचेंगे उस पर 5% का इनको कमीशन मिल जाएगा। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बेचा है। तो ये लिखा हुआ है कि इन्होंने डेटर्स को बेचा है। डेटर्स को बेचा है इन्होंने 20% लेस पे बेचा है। तो डेटर्स 45,000 के थे, इसका 20% 9,000 हो जाएगा और 9,000 जब कम होंगे इसमें तो 36,000 बचेगा। इतने पे इन्होंने डेटर्स बेच दिया। उसके बाद स्टॉक जो बेचा इन्होंने वो 21,300 पे बेच दिया। 21,300। भले स्टॉक हमारा 24,000 का है, लेकिन जितना रियलाइज़ होगा हम उतना ही लिखेंगे। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट 80% पे, इन्वेस्टमेंट 80%, तो ये 12,000 का है, ये 9,600 ये आ जाएगा। और उसके बाद प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, प्लांट 30,000 का है और ये 90% 27,000 पे बिका है। तो ये जितना भी है ये हमें रियलाइज़ हुआ है, तो इसको हम अमाउंट इधर बाहर कर देंगे, अमाउंट कॉलम में ले जाएंगे। तो इसका ज़रा टोटल करते हैं। 36,000 प्लस 21,300 375 9,600 900 16 66,900 27,000 900 13 93,900 ये हमको रियलाइज़ हुआ। 93,900 ये इतना रियलाइजेशन हुआ है जो हमें सारी एसेट्स बेच करके एक्स ने दिया है। अब इसमें लिखा हुआ था कि 5% इसको कमीशन मिलना है इस पर, तो 93,900 का 5% इसको कमीशन देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये है मिस्टर एक्स, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो हम देखते हैं कि 93,900 का 5% कमीशन कितना आता है। 93,900 इंटू 5%, ये आया 4695। 4695 ये कमीशन हम ए को पे कर देंगे। अब इसी में से उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं। इसके बाद लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हम करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ का जो पेमेंट करेंगे वो इधर हो जाएगा टू बैंक, तो टू बैंक लिख देंगे। अब टू बैंक देखते हैं क्या क्या पे किया गया है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस was returned to the customers after deducting 1,800। तो
तो ये जो लाइबिलिटी थी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हमने कस्टमर को वापस किया है 1800 रुपये काट करके, तो इसका मतलब ये है 3000 रुपये का पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे कमीशन का पेमेंट हुआ है 3000 रुपये का, 3000। उसके बाद फर्म हैड टू पे 5100 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया है फर्म ने। हालांकि ये अनरिकॉर्डेड है, ये तो रिकॉर्डेड है लेकिन ये अनरिकॉर्डेड है क्योंकि ये बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी कहीं नहीं दी थी, लेकिन लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड भी हो तब भी उसका पेमेंट हमें करना पड़ता है। तो 5100 इसका हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन पे किया एम्प्लॉयज़ को, ये भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कहीं कंपनसेशन का जिक्र नहीं था बैलेंस शीट में, और ये है 10,200। और उसके बाद दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट। प्रोविडेंट फंड के लिए कह रहा है कि 12,000, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है 9,000 का है, लेकिन पे करना पड़ रहा है 12,000 रुपये, 12,000। तो आप जितना पे करोगे उतना ही लिखोगे। तो यहाँ पे पीएफ का पेमेंट आपको करना पड़ रहा है 12,000 का, और बाकी किसी भी लाइबिलिटी के लिए साइलेंट है आपका क्वेश्चन। और आपको ये भी बताया जा चुका है कि अगर किसी भी लाइबिलिटी के लिए इसके लिए साइलेंट है, इसके लिए साइलेंट है, दो चीज़ों के लिए आपका क्वेश्चन पूरी तरह से साइलेंट है, इसका पेमेंट नहीं होता है। तो जिस भी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो उसको भी पेमेंट आपको रियलाइजेशन अकाउंट में शो करना पड़ता है। तो यहाँ क्रेडिटर्स का पेमेंट आप करेंगे क्योंकि फर्म डिजॉल्व हो रही है, तो 30,000 का ये पेमेंट करेंगे, और बैंक लोन का पेमेंट करेंगे आप, बैंक लोन का पेमेंट करेंगे 21,000। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटीज़ का पेमेंट। अब टोटल करते हैं और देखते हैं कि इसका जो है टोटल कितना आता है। तो ये आपका आएगा 3,000 प्लस 5,100 प्लस 10,200 प्लस 12,000 प्लस 51,000, 81,300, 81,300 यह आपका आ गया लाइबिलिटीज़ का पेमेंट। अब जब इसका हम टोटल करेंगे तो ये साइड आपका ज़्यादा आएगा, इसका टोटल करिएगा आप तो इस साइड का जो टोटल आएगा और इस साइड का जो टोटल आएगा उसके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो 32,295 आएगा। उसको हम कहेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर ये साइड बड़ा होता तो प्रॉफिट आता, लेकिन ये साइड बड़ा है तो लॉस आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, इन तीनों का जो टोटल है 32,295, 32,295। उसके बाद यहाँ लास्ट में टोटल होगा रियलाइजेशन अकाउंट का, और इनका जो रेशियो दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दैट इज 2:1। 2:1 मीन्स 32,295 इंटू 2/5, ये होगा एक्स का शेयर, 32,295 इंटू 2/5
ये आएगा 12,918, इसका भी यही आएगा क्योंकि रेशियो 2:1 है, तो 2/5 x का आएगा और 2/5 ही y का आएगा, और z का जो आएगा वो 1/5 आएगा, और ये होगा 6,459, 6,459, और ये टोटल आपका आ गया 32,295। तो ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। और सबसे दिक्कत जो आती है, परेशानी, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आती है। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन जाता है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बहुत ही आसान है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस उसके क्रेडिट में डाल देंगे, पार्टनर्स का जो भी बैलेंस दिया हुआ है, एक्स और वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल, ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और उसके बाद ये एक्स के अकाउंट में आप इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक्स को जो है ये कमीशन 5% मिला है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कहीं किसी पार्टनर का नाम दिया हो, कोई एक्स वाई या जेड, कोई भी डेबिट या क्रेडिट किया गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाद में जो भी बैलेंस आएगा उसका, वो बैलेंस जो है उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। उनके कैपिटल में से जो भी अगर कोई खर्चे होते हैं, एक चीज़ बैलेंस शीट में आपको और दी हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, और एक्यूमुलेटेड लॉस उनके कैपिटल अकाउंट में यही 2:1 का जो रेशियो है, इसी रेशियो में डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये पीएल अकाउंट का पैसा काट लिया जाएगा, और इसको काटने के बाद बाकी का जो भी बैलेंस आएगा वो टू बैंक करके उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आपको अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।